नकली बनना बंद करो, बंद करो। अदलिया तुम इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो। अदलिया तुम इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो। बाबरी मस्जिद के कातिलों को सजा दो, सजा दो। बाबरी मस्जिद के कातिलों को सजा दो। बाबरी मस्जिद के कातिल देश के कातिल। बाबरी मस्जिद के साथ इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो। वरना कुर्सी खाली करो, वरना कुर्सी खाली करो। इंसाफ करो, इंसाफ करो। बाबरी मस्जिद के साथ इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो। वरना कुर्सी खाली करो, वरना कुर्सी खाली करो। मुसलमानों दलितों जो रिहाई दी है ये एक गैर मुनसिफाना फ़ैसला है। हम इस गैर मुनसिफाना फ़ैसले का खैर मुक़द्दम नहीं करेंगे, बल्कि हम इस फ़ैसले का मुतालबा सही तौर पर फ़ैसला करने का हम मुतालबा मरते दम तक करेंगे। और इसी तरह से हमारी बाबरी मस्जिद को शहीद करने वाले जो मुजरिमीन को आज CBI सेशन कोर्ट ने जो रिहाई दी है, उस शहीद करते वक्त इन मुजरिमों को देखी सारी दुनिया की इंसानियत, सारी मीडिया की इंसानियत देखी है और वीडियोस मौजूद हैं, फ़ोटोज़ जब मौजूद हैं, तो उसके बावजूद भी अगर इस तरह का अगर गैर मुनसिफाना फ़ैसला अगर आता है तो सारे वर्ल्ड के अंदर हिंदुस्तान की अदालत की जो वक़ार था, जो उसका एतबार था आवाम के दरमियान, हिंदुस्तानी आवाम, वर्ल्ड के आवाम के दरमियान, वो एतबार खो गई। हम उस एतबार को बहाल रखने के लिए ये सुप्रीम कोर्ट से भी हम मुतालबा करेंगे कि इस बाबरी मस्जिद को शहीद करने वाले मुजरिमीन को सज़ा दे। और ऑल इंडिया इमाम कौंसिल जब तक इन्हें सज़ा नहीं देगा, जमहूरी एतबार से हम बार बार मुतालबा करेंगे कि मुनसिफाना फ़ैसला दे। गैर मुनसिफाना फ़ैसले से कोर्ट का वक़ार ख़त्म हो गया है, आवाम के दरमियान जो एतमाद था बाकी, वो एतमाद भी ख़त्म हो चुका है। इसी तरह से हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कुर्सी पर बैठने से पहले 2014 में ये जुमला कहा था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लेकिन आज क्या हो रहा है, जब से आए हैं इस मुल्क के अंदर 3 तलाक़ के मसले को लेकर उन्होंने पूरा पार्लियामेंट में हल्ला मचाया, लेकिन साल में 12 तलाक़ होते हैं, जबकि यहाँ 12 मिनट के अंदर एक बलात्कार हो रही मुल्क के अंदर। तो यहाँ बेटी बच रही है क्या ख़त्म हो रही है? इसलिए जो CM है यूपी के योगी साहब, उनको चाहिए कि भाई वो बेटी के दर्द को पहले पहचाने कि बेटी का दर्द होता क्या है, फिर उसके बाद वो कानून बनाए। लेकिन जो बेटी के ख़िलाफ़ एक काम कर रहे हैं, उसको आप बचाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके बलात्कारियों को। और उन बलात्कारियों को आप बचाकर क्या बताना चाहते हैं कि इस मुल्क के अंदर बेटी महफूज नहीं है। हालांकि होना ये चाहिए था कि इस मुल्क की हर बेटी को अमन और सुकून और शांति और महफूज रखने की ज़िम्मेदारी हुकूमत की है। उसको पूरा करने के बजाय डिपार्टमेंट साथ दे रहा है। डिपार्टमेंट को भी चाहिए कि हिंदुस्तान का आइन और दस्तूर मौजूद है, आप किसी गवर्नमेंट के ग़ुलाम नहीं हैं, बल्कि आपके तहत गवर्नमेंट चलती है। इसलिए कि गवर्नमेंट की हिफाजत भी आप लोग करते हैं, आवाम की हिफाजत भी डिपार्टमेंट का अमला करता है। तो किसी की बात में बहकावे में आकर अगर इस तरह की बातें अगर डिपार्टमेंट वाले भी अगर करेंगे तो याद रखो फिर इस हिंदुस्तान के अंदर कोई बेटी महफूज नहीं रह सकती। लिहाजा ऑल इंडिया इमाम कौंसिल का ये भी मुतालबा है कि हमें मनीषा का इंसाफ हमको चाहिए और मनीषा के जो मुजरिमीन हैं उनको भी इंसाफ, उनको हम सज़ा दिलाए तक हम खामोश नहीं बैठेंगे। हम जमहूरी एतबार से, दस्तूर के आइन के एतबार से हम मुतालबा करते रहेंगे कि इनको भी सज़ा मिलनी चाहिए और बाबरी मस्जिद के मुजरिमीन को भी सज़ा मिलनी चाहिए। मैं अतीकुर रहमान अशरफी, ऑल इंडिया इमाम कौंसिल स्टेट प्रेसिडेंट कर्नाटका। बाबरी मस्जिद के मुजरिमों को जो CBI कोर्ट ने बरी कर दिया है, ये जो है शर्म की बात है। दिन के उजाले के अंदर बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये माना था कि बाबरी मस्जिद का तोड़ना गैर क़ानूनी था। लेकिन CBI कोर्ट गैर मुनासिफाना फ़ैसले के ज़रिए से उन मुलजिमों को रिहा करती है, तो इससे हिंदुस्तान की अदालत पर एक शर्म का बाइस बनती है। और तमाम हिंदुस्तानी शहरियों से हम अपील करते हैं कि जिस तरह से गैर मुनासिफाना फ़ैसले सुप्रीम कोर्टों और कोर्टों के ज़रिए से आ रही हैं, अदालतों के ज़रिए से आ रही है, इन फ़ैसलों पर अब हमको खामोशी तोड़ना पड़ेगा, इनके ख़िलाफ़ हम आवाज़ उठाना पड़ेगा। इसलिए कि गैर मुनासिफाना फ़ैसले और दिन ब दिन तशद्दुद और जो है बर्बरियत का सामना हो रहा है, इसके ख़िलाफ़ ऑल इंडिया इमाम कौंसिल इंसाफ मिलने तक आवाज़ उठाती रहेगी,
जिस तरह से दलित मलीशिया के साथ जिस तरह से मामला हुआ, वो भी वहाँ पर भी इंसाफ नहीं मिल रहा है। और वो मजलूमा की वालिदा जब जो है बोलना चाहती है, वहाँ को मीडिया वालों तक को पहुँचने नहीं दिया जाता है, इसलिए कि मजलूम लोगों की आवाज़ को दबाने के लिए इस तरह से फ़ैसले देकर, अगर इस तरह से फ़ैसले होंगे, ज़ालिमों की और हौसले बुलंद हो जाएंगे और तशद्दुद के दरवाज़े खुलने के चांसेस हो सकते हैं। इसलिए अदालतों के अंदर जो एतमाद है अवाम का, उस एतमाद को बरकरार रखने के लिए अदालतों को चाहिए कि वहाँ से इंसाफ के फ़ैसले हो, ना कि हुकूमत के दबाव में फ़ैसले किए जाए।